हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर, डेजर्ट्स के ऊपर। तो दुनिया में जितने भी डेजर्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेजर्ट्स हैं जिनसे सवाल हर साल पूछे जाते हैं कि ये डेजर्ट कहाँ पे है, ये डेजर्ट आपको किस महाद्वीप में मिलेगा, किस कॉन्टिनेंट में मिलेगा, किस देश में मिलेगा। तो कौन सा डेजर्ट ऐसा है जो 2 या 3 देशों के अंदर फैला हुआ है। तो ऐसे करके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग करके आते हैं। तो उन सभी तरह के सवालों को उत्तर देने के लिए डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड का टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो एक भी डेजर्ट ऐसा नहीं रहेगा जो एग्जाम में आपसे पूछा जाए और आप उसका जवाब ना दे पाएँ। तो अंत तक बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, पूरी वीडियो देखिए, जिससे कि आपको सारा का सारा समझ में आ जाए कि कौन कौन से डेजर्ट कहाँ पे हैं। मैप्स के थ्रू समझाया गया है, हर डेजर्ट को मैप पे दिखाया गया है कि वो कहाँ पे लाई करता है, कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है। तो बहुत ही अच्छे से बनाई गई ये वीडियो, तो आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बताना चाहूँगा कि लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इसका चैनल का लिंक है, ये आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। एफ के लिए, एफ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो जो भी कैंडिडेट्स विलिंग है वो चाहते हैं कि अगर उनका एग्जाम है एफ मेंस का तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आर सचिवालय की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो जीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन है उसका बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपका प्रीलिम्स का पेपर एज वेल एज मेंस का, मेंस में इसमें 3 पेपर हैं, तो उसमें से जो पहला पेपर है जीएस का उसकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए जो पेड पीडीएफ्स मिल रही हैं आप उनको पीडीएफ्स को ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू टेस्ट की जो प्रैक्टिस है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सभी को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेजर्ट देखते हैं, स्टार्ट होते हैं अंटार्कटिका डेजर्ट से। देखिए हम इसमें ये देखेंगे कि वो डेजर्ट किस तरह का है, उसका एरिया क्या है, लोकेशन क्या है, किस देश में पड़ता है, सब चीज़ें देखेंगे। सभी के मैप्स दिखाए गए हैं इस तरह से। तो किसी भी डेजर्ट में, किसी भी रेगिस्तान में आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि वो कहाँ पे लाई करता है। तो अंटार्कटिका डेजर्ट देखते हैं। सबसे पहले कैसा डेजर्ट है, ये पोलर आइस और टुंड्रा है, यानी कि ध्रुवीय बर्फ का है और टुंड्रा है। सबसे बड़ा डेजर्ट है पूरी दुनिया का। जो डेजर्ट्स दिखाए गए हैं यहाँ पे एरिया में घटते हुए दिखाए गए हैं, घटते हुए क्रम में। तो इसका जो एरिया है सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। तो अंटार्कटिका अपने आप में एक रेगिस्तान है। कहा जाता है कि अंटार्कटिका कहने को बिल्कुल साउथ पोल पे है, और ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो इसकी लोकेशन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। ये पूरा अंटार्कटिका आप देख सकते हैं कि ये पूरा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आता है आर्कटिक रेगिस्तान, यानी कि आर्कटिक डेजर्ट। तो जिस तरह से अंटार्कटिका जो कि दक्षिणी ध्रुव पे है, साउथ पोल पे है, वो अपने आप में पूरा रेगिस्तान है, उसी प्रकार से आर्कटिक डेजर्ट जो उत्तरी ध्रुव पे है यानी कि नॉर्थ पोल पे है, वो भी अपने आप में पूरा एक रेगिस्तान है। तो पोलर आइस एंड टुंड्रा, देखिए कुछ स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हो सकता है कि हमें तो ये पता था कि रेगिस्तान तो गर्म होते हैं। तो ऐसी कोई परिभाषा नहीं है डेजर्ट की कि रेगिस्तान सिर्फ गर्म होते हैं। रेगिस्तान कैसे भी हो सकते हैं, वो गर्म भी हो सकते हैं, ठंडे भी हो सकते हैं। तो वो हम सभी पढ़ते हुए समझेंगे कि कुछ गर्म रेगिस्तान होते हैं, कुछ ठंडे रेगिस्तान होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे भारत में अगर हम देखें, भारत में थार डेजर्ट है राजस्थान में, तो वो माना कि वो गर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो गर्म है तो सारी दुनिया में गर्म ही रेगिस्तान है, ऐसा नहीं है। अगर भारत में देखें तो भारत में लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट है वो। तो भारत में 2 रेगिस्तान हो गए इस तरह से, एक तो थार हो गया गर्म रेगिस्तान, और लद्दाख हो गया कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान। वो भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं आर्कटिक डेजर्ट देखें। तो आर्कटिक जो डेजर्ट है वो भी अपना में पोलर आइस और टुंड्रा है, यानी कि ध्रुवीय बर्फ और टुंड्रा है। 1 करोड़ और 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। लोकेशन देखते हैं, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप के थ्रू आप लोकेशन देख सकते हैं। तो ईस्टर्न यूरोप यानी कि जो पश्चिमी यूरोप है वो इसके अंदर आता है। उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं। नॉर्दर्न एशिया, उत्तरी एशिया यानी कि उत्तरी यूरोप। और कौन कौन से देश हैं जिनके अंदर आर्कटिक डेजर्ट फैला हुआ है, कनाडा के अंदर, फिनलैंड में, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, जैन माइन। ये जैन माइन जो है ये नॉर्वे का एक आइलैंड है। फिर रशिया, स्वालबार्ड, ये भी एक नॉर्वे का आइलैंड है। स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है अलास्का वाला, वो पूरा उसी की साइड पड़ता है, ऊपर आर्कटिक में पड़ता है। तो इस तरह से करके यूनाइटेड स्टेट्स हैं, स्वीडन है, जितने भी कंट्रीज़ हैं, इन सभी कंट्रीज़ में आर्कटिक का जो डेजर्ट है उसका एरिया पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सहारा डेजर्ट की। अगर बात करते हैं तो गर्म डेजर्ट है ये, सब ट्रॉपिकल है, यानी कि जो ट्रॉपिक्स के बीच में आता है, ये ट्रॉपिक्स से ऊपर आता है। सब ट्रॉपिकल का मतलब हुआ कि ट्रॉपिक्स के बीच में नहीं आता है ये।
कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है मकर रेखा है उसके बीच में नहीं आता है, कर्क रेखा से ऊपर की तरफ आता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। इसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे तो ईस्टर्न अफ्रीका, जो करीब करीब आप देख सकते हैं ये ईस्टर्न अफ्रीका हो गया, ठीक है, मिडल अफ्रीका ये मिडल अफ्रीका हो गया, नॉर्दर्न अफ्रीका ये नॉर्दर्न अफ्रीका हो गया, और पश्चिमी अफ्रीका ये पश्चिमी अफ्रीका हो गया। यानी कि कई कई सारे कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। तो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ देखना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से हैं, अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, इरित्रिया, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा। तो ये जितने भी देश हैं यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं, मैप में भी देख सकते हैं। सारी जो मैप की पिक कॉर्टसी जाएगी वो जाएगी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को। बहुत ही अच्छे मैप्स बना रखे हैं उनसे, जिससे कि स्टूडेंट को समझने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आप इसमें से देख सकते हैं, अगर हम इसको पढ़ाई के पर्पज़ से यूज़ करें इस मैप को, तो हम समझ सकते हैं कि किस किस कंट्री के अंदर सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। तो ये इजिप्ट के अंदर है, सूडान है, चैड है, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया। तो इन सभी देशों के अंदर, यहाँ पे एरित्रिया भी है। तो इन सभी देशों के अंदर जो सहारा डेजर्ट है ये फैला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, या नेक्स्ट जो डेजर्ट आता है वो आता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, या महान ऑस्ट्रेलियाई जो पूरा डेजर्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया का आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहने को चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा रीजन है ये सारा रीजन डेजर्ट है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की वजह से यहाँ पर थोड़ी बारिश होती है, थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पे हो जाती है। बाकी ये पूरा एरिया पूरा सूखा है और सब जगह यहाँ पर डेजर्ट है। तो इसका अगर हम टाइप देखें तो कैसा है, ये उपोष्ण कटिबंधीय है, यानी कि सब ट्रॉपिकल है। और आप देख सकते हैं कितना है ये 27 लाख है, कितना है यूनिट 10 100,000 लाख 10 लाख, यानी 27 लाख ही है। तो 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का ये इसका एरिया है। इसकी लोकेशन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में इसकी लोकेशन है। और देश भी एक अकेला ही देश है, अकेला ही महाद्वीप है और अकेला ही देश है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो उसमें आपको दिख जाएंगे कौन कौन से डेजर्ट्स हैं। तो डेजर्ट्स कौन कौन से हैं, देखिए आप देख सकते हैं, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, तनामी डेजर्ट है, सिम्सन है, ग्रेट विक्टोरिया है, गिब्सन डेजर्ट है। उसके बाद और कोई भी डेजर्ट है क्या इसमें, अगर देखेंगे तो और कोई डेजर्ट नहीं है। ये बाकी जो छोटे मोटे डेजर्ट्स हैं इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ग्रेट सैंडी इंपॉर्टेंट है, तनामी डेजर्ट इंपॉर्टेंट है, सिम्सन, ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन डेजर्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है अरेबियन डेजर्ट। तो देखिए अरेबियन डेजर्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल है, वापस उपोष्ण कटिबंधीय है और 23 लाख 30 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर में है, पश्चिमी एशिया के अंदर आता है। इसके अंदर भी कई सारे देश हैं। तो वो जो देश हैं उनको देख लेते हैं। तो कौन कौन से देश हैं, जैसे कि इराक है, यहाँ पे इराक हो गया, फिर ये जॉर्डन है, फिर कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन। तो ये सभी कंट्रीज़ हैं जो इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये सभी कंट्रीज़ के अंदर अरेबियन डेजर्ट फैला हुआ है। नेक्स्ट आता है गोबी डेजर्ट। बहुत ही ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड विंटर का डेजर्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर का एरिया है। ईस्टर्न एशिया में आता है, पश्चिमी एशिया में। चाइना और मंगोलिया दो देश हैं जिनके अंदर ही फैला हुआ है। एनसाइक्लोपीडिया की पिक ली हुई है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि चाइना और मंगोलिया के बीच में ये डेजर्ट है गोबी डेजर्ट। तो काफ़ी अच्छा डेजर्ट है, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे, क्योंकि फेमस रहा है। गोबी डेजर्ट है और एक तकलामाकन डेजर्ट है, उसके ऊपर भी सवाल पूछते हैं हमेशा, तो उसको भी हम देखेंगे भी आगे। नेक्स्ट आता है कालाहारी डेजर्ट। तो कालाहारी डेजर्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल है और उसके बाद एरिया उसका 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिणी अफ्रीका में 3 देशों के अंदर फैला हुआ है, बोत्सवाना के अंदर, नामीबिया के अंदर और साउथ अफ्रीका के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये 3 देशों के जंक्शन पे पड़ता है। नीचे साउथ अफ्रीका है, ये बोत्सवाना है और ये नामीबिया है। नामीबिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नामीबिया से भारत में 8 चीता आए हैं। तो अगर आपको चीता के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो भारत में चीता आए हैं किस तरह से उनको ट्रांसलोकेशन किया गया है, कहाँ रखा गया है, कितने आए हैं, क्यों आए हैं, सब चीज़ें उनके बारे में जानेंगे। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नामीबिया जो है, नामीबिया से चीता आए हैं और यहाँ पे ये बताना चाह रहा था मैं आपको कि नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, ये 3 देश के अंदर कालाहारी रेगिस्तान जो है वो फैला हुआ है। नेक्स्ट आता है पैटागोनियन डेजर्ट। अब देखिए पैटागोनियन डेजर्ट कहाँ है, ये कोल्ड विंटर डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट है, 6 लाख से स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर इसका एरिया है। दक्षिणी अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर ये पड़ता है, महाद्वीप के अंदर पड़ता है और अर्जेंटीना देश के अंदर पड़ता है। एकमात्र देश है अर्जेंटीना
जिसके अंदर पूरा देखिए, अब हम समझ सकते हैं कि अगर इतना बड़ा अर्जेंटीना है तो नीचे का हिस्सा जितना भी है ये पैटागोनिया डेजर्ट के अंदर आता है। तो वैसे अगर आपने अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने में भी मज़ा आता है, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है सीरियन डेजर्ट। तो सीरिया में जो डेजर्ट है अगर हम उसको देखें, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है, पश्चिमी एशिया के अंदर आता है। इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और सीरिया, इन 4 देशों के अंदर फैला हुआ है ये सीरियन डेजर्ट है। इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है और सऊदी अरेबिया है, तो इन देशों के अंदर सीरियन डेजर्ट फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है। नेक्स्ट आता है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, यूएसए के अंदर आता है, ठंडा डेजर्ट है ये, शीत सर्दी वाला, और 4,92,000 स्क्वायर किलोमीटर में आता है, नॉर्दर्न अमेरिका महाद्वीप में है और अमेरिका के अंदर आता है, यूएसए के अंदर आता है। ये है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। नेक्स्ट आता है चिहुआहुआन डेजर्ट है ये भी अमेरिका के अंदर आता है, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में फैला हुआ है, सब ट्रॉपिकल है यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय है और 4,53,000 स्क्वायर किलोमीटर में है, नॉर्दर्न अमेरिका में ये आता है। ये ऊपर का हिस्सा मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट्स का है, जिसमें ये टेक्सास आएगा, न्यू मैक्सिको, ये जो सब प्रोविंस हैं, सब स्टेट्स हैं यूएसए के, और नीचे वाला जो ये एरिया है, यहाँ के बाद जो एरिया है, ये नीचे वाला जो एरिया है ये मैक्सिको का एरिया है। तो मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पे जो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं आपसे कि यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पे जो डेजर्ट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है चिहुआहुआन डेजर्ट। नेक्स्ट आता है कराकुम डेजर्ट। तो कराकुम डेजर्ट जो है ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड विंटर, 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है, सेंट्रल एशिया में है, मध्य एशिया में है और तुर्कमेनिस्तान के अंदर ये पड़ता है। तो यहाँ पे पड़ता है ये कराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान के अंदर, यहाँ पे भारत है और यहाँ पे कराकुम डेजर्ट है। नेक्स्ट आता है उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की अगर हम बात करें तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट वापस से ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है, सब ट्रॉपिकल है, 3,48,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है ये, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, और देश अगर हम देखें तो देश पूरा एक ऑस्ट्रेलिया देश है उसके अंदर पड़ता है, यहाँ पे ये डेजर्ट की लोकेशन है। नेक्स्ट उसके बाद आता है फिर कोलोराडो प्लेट्यू। तो कोलोराडो जो है ये वापस से यूएसए के अंदर आता है, तो कोल्ड विंटर यानी कि ठंडा डेजर्ट है, 3,37,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आता है, नॉर्दर्न अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आता है। तो ये है कोलोराडो, यूएसए के अंदर यहाँ पे कोलोराडो पड़ता है, ये अपना आप में एक प्लेट्यू है, अपना आप में कोलोराडो रिवर भी बहती है, यहाँ पे डेजर्ट है ये। नेक्स्ट आता है सोनोरन डेजर्ट, ये भी यूएसए के बॉर्डर पे आता है, यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पे, तो सब ट्रॉपिकल है, 3,10,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आता है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय है और सेंट्रल अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका में आता है। तो मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि नॉर्दर्न अमेरिका का मतलब यहाँ पे हुआ कि नॉर्दर्न अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है वहाँ पे, और देश है मैक्सिको और यूएसए। तो ये थोड़ा सा हिस्सा यूएसए का है और बाकी नीचे का हिस्सा मैक्सिको का है। तो इन 2 देशों के अंदर सोनोरन डेजर्ट्स स्प्रेड हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है किज़िलकुम डेजर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल कभी पूछ सकते हैं, इससे कन्फ्यूजन होता है क्योंकि ये डेजर्ट्स में किज़िलकुम है ना, ऐसे करके कई सारे हैं ये, तो उनमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो देखते हैं तो कहाँ पे है ये, कोल्ड विंटर है, ठंडा डेजर्ट है, 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, सेंट्रल एशिया के अंदर आता है और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन देशों के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये है किज़िलकुम डेजर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे किज़िलकुम डेजर्ट जो है वो यहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान के अंदर भी आता है, और उज्बेकिस्तान के अंदर आता है, कजाकिस्तान के अंदर आता है और थोड़ा सा तुर्कमेनिस्तान के अंदर भी इसका हिस्सा आता है। फिर उसके बाद आता है तकलामाकन डेजर्ट। तो ये ठंडा डेजर्ट है, जिस तरह से गोबी डेजर्ट था उसी प्रकार से तकलामाकन डेजर्ट भी है, ठंडा डेजर्ट, कोल्ड विंटर है, 2,70,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, पूर्वी एशिया में आता है और चाइना के अंदर ये फैला हुआ है। तो ये चाइना के अंदर तकलामाकन डेजर्ट है। जो गोबी डेजर्ट था वो चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे था, जबकि तकलामाकन डेजर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है ओगादेन डेजर्ट। तो ओगादेन डेजर्ट जो है ये सब ट्रॉपिकल है, उपोष्ण कटिबंधीय है, 2,56,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, पूर्वी अफ्रीका के अंदर आता है और देश कौन कौन से हैं, देश 3 हैं, इथियोपिया, सोमालिया और सोमालीलैंड। तो ये जो इथियोपिया और सोमालिया कहते हैं, यानी कि सोमालीलैंड का मतलब हो गया सोमालिया का जो हिस्सा है, तो इथियोपिया और सोमालिया के बीच में ये जो हिस्सा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ओगाडेन। तो ये ओगाडेन का पूरा का पूरा यहाँ पे रेगिस्तान है। आप कह सकते हैं थोड़ा सा एक्सटेंशन हो सकता है सहारा का, लेकिन सहारा का एक्सटेंशन नहीं कह सकते हम यहाँ पे। आप कुछ अगर आप देखेंगे कहीं पे सोर्सेज में देखेंगे तो वहाँ पे कह सकते हैं कि सहारा का एक्सटेंशन है, जबकि असर सहारा का ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन ओगाडेन डेजर्ट को अलग से डेजर्ट माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है पंटलैंड डेजर्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है, ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर आता है और सोमालिया
एकमात्र देश है जिसके अंदर ये डेजर्ट फैला हुआ है, ये पुंटलैंड का एरिया है, जो बिल्कुल हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एरिया है, यहीं पर पुंटलैंड का डेजर्ट फैला हुआ है, यानी कि सोमालिया के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है भारत का थार डेजर्ट। तो भारत और पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है, सब ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल का मतलब हो गया गर्म हो गया, जैसे हमें पता है यहाँ पे 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, काफ़ी बड़ा है। सदर्न एशिया के अंदर आता है और भारत पाकिस्तान 2 देश हैं जिनके अंदर ये फैला हुआ है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फैला हुआ है थार डेजर्ट। उसके बाद आता है उस्तयुर्त प्लेट्यू। तो उस्तयुर्त पठार जो है ये टेम्परेट है, यानी कि समशीतोष्ण है, और यानी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ जाता है। लैटिट्यूड की अगर हम बात करें, अक्षांश पे बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा अक्षांश पे पहुंच जाते हैं हम, और 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। सेंट्रल एशिया के अंदर आता है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के अंदर पड़ता है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है उस्तयुर्त नेशनल रिजर्व है ना, तो यहीं पर ये आपको प्लेट्यू भी मिलेगा या रेगिस्तान भी मिलेगा। उसके बाद आता है, यानी कि आप ये सारा जितना भी ये येलो पोर्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है येलो पोर्शन पे उस्तयुर्त प्लेट्यू। तो ये पूरा का पूरा जो पीला पीला जो क्षेत्र है उज्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में और कजाकिस्तान के अंदर, तो इन तीनों के अंदर ये फैला हुआ है, पूरा येलो कलर से दिखाया हुआ है ये उस्तयुर्त प्लेट्यू। अजीब सा नाम है इसका थोड़ा। नेक्स्ट आता है गुबन डेजर्ट। तो गुबन डेजर्ट जो है ये सब ट्रॉपिकल है, 1,75,000 में पड़ता है। सोमालिया के अंदर ये डेजर्ट पड़ता है। देखिए यहाँ पे सोमालिया में अभी हमने डेजर्ट पढ़ा, यहाँ पे पुंतलैंड डेजर्ट था, और यहाँ पे जो डेजर्ट है ये गुबन डेजर्ट है, और यहाँ पे जो है ओगाडेन डेजर्ट है। तो ये सारे डेजर्ट्स हैं, और थोड़ा और इधर चल जाएंगे तो यहाँ पे सहारा डेजर्ट आएगा। तो इधर सहारा है, यहाँ पे ओगाडेन डेजर्ट है, फिर यहाँ पे पुंतलैंड डेजर्ट है, और यहाँ पे गुबन डेजर्ट है। तो पूरा जो सोमालिया, इथियोपिया, ये वाला जो रीजन है ये सारा रेगिस्तान के अंदर ही फैला हुआ है। नेक्स्ट आता है नामीब डेजर्ट। तो नामीबिया का बहुत ही फेमस नामीब डेजर्ट है, तटीय डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट है, 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मिडल अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के अंदर फैला हुआ है, सदर्न अफ्रीका के अंदर आता है। सदर्न अफ्रीका का मतलब ये हुआ कि साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर नहीं है, सदर्न मतलब साउथ अफ्रीका कंट्री में थोड़ा सा, बहुत ही छोटा सा पोर्शन दिखता है, बाकी बेसिकली है दक्षिण की तरफ। तो अंगोला के अंदर आता है, थोड़ा सा पोर्शन इसका अंगोला के अंदर है, बाकी मेजर पूरा नामीबिया का जो तट है वो पूरा डेजर्ट से घिरा हुआ है, और थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा जो हिस्सा आता है वो साउथ अफ्रीका के अंदर आता है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर थोड़ा सा पोर्शन है, बाकी पूरा नामीबिया का तट है और अंगोला, तो इसके अंदर पूरा का पूरा नामीब डेजर्ट पड़ता है। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, थोड़ा सा ये बिल्कुल टेक्निकल सवाल हो जाएगा ज्योग्राफी से रिलेटेड, कि अगर हम डेजर्ट्स को देखें तो डेजर्ट जो हैं समुद्र के किनारे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि डेजर्ट जो हैं पश्चिम तट पर पड़ रहे हैं। जितने भी हमने ज़्यादातर डेजर्ट्स को देखा है, ज़्यादातर सभी डेजर्ट्स आपको पश्चिम तट पर मिलेंगे। तो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि डेजर्ट्स हमें पश्चिम तट पर ही क्यों मिलते हैं। तो इसका जवाब अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब हम डेजर्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे तब हम समझेंगे कि डेजर्ट जो हैं वो पश्चिमी तट पर ही क्यों बनाए जाते हैं, या क्यों बनते हैं, प्राकृतिक रूप में बनते हैं, क्यों बनते हैं। नेक्स्ट आता है दश्ते मार्गो। देखिए दश्ते मार्गो, दश्ते लुट, ऐसे करके कई सारे दस्त करके ही ये डेजर्ट्स हमको समझते हैं। तो जो दश्ते मार्गो है सब ट्रॉपिकल है, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ये आपको दिखेगा दश्ते मार्गो, देखिए यहाँ पे रेगिस्तान है और यहीं पर दश्ते मार्गो भी है, हेरात है, दश्ते मार्गो। तो ये दश्ते मार्गो जो आपका रेगिस्तान है वो यहाँ पड़ता है, दश्ते मार्गो। उसके बाद यहाँ पे एक रेगिस्तान डेजर्ट भी है। तो रेगिस्तान डेजर्ट अगला डेजर्ट है, वो भी अफगानिस्तान के अंदर है। तो बराबर बराबर 2 डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट का नाम ही रेगिस्तान लिख रखा है, हिंदी में आप कहते हैं या अरबी में हम कहें तो रेगिस्तान डेजर्ट है, रेगिस्तान। तो और एक है दश्ते मार्गो, दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे, अफगानिस्तान के अंदर मिलेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अटाकामा डेजर्ट। दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट है, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको। माइल्ड कोस्टल है, ये भी तट पे मिलेगा आपको, 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, चिले और पेरू के देश के अंदर पड़ता है। तो ये चिले देश है और ये पेरू है, थोड़ा बहुत बोलीविया का हिस्सा भी है। तो यहाँ पर ये अटाकामा डेजर्ट पड़ता है, दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट इसको कहा जाता है, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए ये डेजर्ट भी पश्चिम तट पर है किसी भी महाद्वीप के। तो अभी पश्चिम तट पर क्यों पड़ रहे हैं सभी डेजर्ट्स, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जिसको पता है। नेक्स्ट आता है दानाकिल डेजर्ट्स। तो दानाकिल डेजर्ट जो है सब ट्रॉपिकल है, 1,37,000 स्क्वायर किलोमीटर में पड़ा है, ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर पड़ता है, और 3 देश हैं, जिबूती, एरिट्रिया और इथियोपिया, इसके अंदर ये फैला हुआ है, और इसके अंदर ही अफार डिप्रेशन है।
तो अफ़ार का जो क्षेत्र है वो माना जाता है कि जो इंसान की जो शुरुआत हुई, सिविलाइजेशन की जो शुरुआत हुई, वो यहीं से शुरुआत हुई है। धरती पे जो जीवन है वो यहीं से शुरुआत हुई है, अफ़ार से। तो ये माना जाता है। और यहीं पे ये डेज़र्ट है, इसका नाम है दनाकिल डेज़र्ट्स। नेक्स्ट आता है मोहावे डेज़र्ट। इसका नाम मोजेव डेज़र्ट नहीं है, मोहावे इसको बोलते हैं, मोहावे डेज़र्ट बोलते हैं इसको। तो अब ये जो डेज़र्ट है ये सब ट्रॉपिकल डेज़र्ट है अपना में। 1,24,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ये डेज़र्ट। तो यहाँ पे मोहावे डेज़र्ट पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज़र्ट है। सब नाम पूछ सकते हैं आपसे। मोहावे डेज़र्ट कहाँ है, ग्रेट बेसिन कहाँ है, कोलोराडो प्लेट्यू है, चिहुआहुआन डेज़र्ट था, सोनोरन डेज़र्ट था। ये सब किस कंट्री के हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है चलबी डेज़र्ट। तो चलबी डेज़र्ट जो है ये केनिया के अंदर पड़ता है, ये मात्र केनिया देश के अंदर ये पड़ता है। 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये केनिया है। केनिया हिंद महासागर से तट लगाता है, इंडियन ओशन से इसका समुद्री सीमा टच होती है, सोमालिया के पास है। और यहाँ पे पड़ता है आपका चलबी डेज़र्ट, इथियोपिया के बॉर्डर और केनिया के बॉर्डर पे। उसके बाद आता है कोलंबिया बेसिन। अब देखिए कोलंबिया बेसिन वापस से ये ठंडा डेज़र्ट है और अमेरिका और कनाडा के बीच में पड़ता है। तो कोल्ड विंटर है, 83,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। और अगर हम देश की बात करें तो देश कौन कौन है? कनाडा और यूएसए इसके देश हैं। तो ये नीचे जो हिस्सा है ये यूएसए का है, और इस लाइन के बाद से जो ऊपर का हिस्सा है ब्रिटिश कोलंबिया वाला, ये कनाडा का हिस्सा है। तो यहाँ पे ये डेज़र्ट पड़ता है जिसका नाम है कोलंबिया बेसिन। फिर आता है दस्ते कबीर, और दस्ते कबीर के बाद हम पढ़ेंगे दस्ते लुट। तो दस्ते कबीर जो है ये सब ट्रॉपिकल है, 77,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उपोष्णकटिबंधीय है, साउथ एशिया में आता है और ईरान के अंदर आता है। तो ये ईरान के अंदर आता है कबीर डेजर्ट, यानी कि दस्ते कबीर। ऊपर दस्ते कबीर है और नीचे यहाँ पर दस्ते लुट है, वो भी हम देखते हैं अभी। फिर उसके बाद आता है फर्लो डेजर्ट। तो फर्लो डेजर्ट भी उपोष्णकटिबंधीय है, 70,000 किलोमीटर का एरिया है। सेनेगल जो एक कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर, वहाँ पर ये पड़ता है। तो ये सेनेगल है, और सेनेगल देश के अंदर यहाँ पे फर्लो आपको रेगिस्तान मिलेगा। नेक्स्ट आता है उसके बाद लद्दाख डेजर्ट। लद्दाख डेजर्ट भारत का डेजर्ट है, इंडिया में आता है, साउथ एशिया में, कोल्ड विंटर, 59,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये सारा जो एरिया है लद्दाख का, ये सारा एरिया जो है वो डेजर्ट का एरिया है, जिसको हम लद्दाख डेजर्ट बोलते हैं। और फिर आता है दस्ते लुट। तो दस्ते लुट जो है वापस से ईरान के अंदर आता है। ऊपर दस्ते कबीर देखा हमने और नीचे दस्ते लुट है, 52,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो इसी के साथ जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स थे उनको कवर कर दिया गया है। इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा होगा तो सभी की सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ज़्यादातर जितने भी डेजर्ट्स हमने सबकी लोकेशन देखी मैप के थ्रू, सभी को सीरियल वाइज लगा रखा है। एक नंबर से लेके आप लास्ट तक चल जाएंगे 34 तक। सारे डेजर्ट्स जो साइज़ में छोटे होते जा रहे हैं उन डेजर्ट्स को हमने पढ़ा। उन डेजर्ट के टाइप भी हमने देखा कि कौन उपोष्ण कटिबंधीय है, कौन शीतोष्ण है ना, और कौन ठंडा डेजर्ट है, ध्रुवीय डेजर्ट है, ध्रुवीय रेगिस्तान है। जिस तरह से भी रेगिस्तान है हमने सभी के तरह के टाइप्स देखे। फिर भी आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपका सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।